नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप पॉजिटिव जाटनी के चैनल में, आपकी अपनी प्यारी पॉजिटिव जाटनी। आज मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैं ज़िंदगी अपनी बिता रही हूँ वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और बहुत मतलब आप मेरी बातें सुनेंगे ना तो खुश रहना सीख जाएंगे, ज़िंदगी को काटेंगे नहीं, जिएंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल पॉजिटिव होकर। तो बने रहिए मेरे साथ। तो हम बात करते हैं, ये दोस्तों, पैसा तो हर कोई कमा लेता है। बात करते हैं ज़िंदगी के सुकून और खुशहाली की। मैं ये सब कुछ गोल्डन रूल्स की बातें जो कर रही हूँ ना, तो वो बिल्कुल मैंने करके देखा है। ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी, आप भी करके देखिए प्लीज़। तो आप मेरी बात पूरी सुन के जाइए, एंड तक बने रहिए और पूरी सुनेंगे और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी बातें कैसी लगी, मेरे ज़िंदगी का जीने का तरीका कैसा लगा। तो पहला तरीका है मेरा, खुद से प्यार करना सीखिए। अक्सर हम वुमेन्स जो हैं, औरतें जो हैं, हाउसवाइफ हो, वर्किंग का और ज़्यादा लोड हो जाता है, लेकिन जीती वो परिवार के लिए ही है, बच्चों के लिए है। अपने आप को हम भूल जाते हैं। अपने लिए तो हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं, तो कभी अपने लिए भी सेल्फ लव हमारी सबसे पहली ज़रूरत है। अपने आप से प्यार करना सीखिए, तभी हमसे दुनिया प्यार करने लग जाएगी। अगर हम अपने आप से प्यार करेंगे तो कभी बैठ के, अगर हम जैसे चाय पी रहे हैं या हम शीशे के सामने खड़े हैं, तो कभी अपने आप से बातें करके देखिएगा कितना अच्छा लगता है। बचपन में हमारी हॉबी हुआ करती थी, अब हमारी कोई हॉबी नहीं है। अब औरों की हॉबी जो है वो परिवार की है, बच्चों की है, पति की है, वो हमारी हॉबी बन चुकी हैं। तो ऐसा ना करें, अपने लिए जिए। मेरी हॉबी ड्राइंग है, मैं कभी भी लेके बैठ जाती हूँ कि हाँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है उसमें। म्यूज़िक सुनना मेरी हॉबी है। तो दूसरा तरीका है मेरे जीने का, शिकायत छोड़ो, शुक्रिया बोलना सीखो। तो भाई, शिकायतें देखिए हम सब करते ही हैं, कर मैं भी करती हूँ, लेकिन मैंने अब छोड़ दिया है, क्योंकि जब कोई सुनता नहीं है तो शिकायतें वहीं होती हैं जहाँ कोई सुनता है। अपनी इम्पोर्टेंस खुद बनाइए। हमारी ज़िंदगी में जो नहीं है, हम उसके लिए हमेशा हल सबको कोसते रहते हैं, ठीक है। जो उसे ज़िंदगी वही जीता है जो सुबह उठ के भगवान को शुक्रिया बोलता है। देखिए, भगवान से शिकायत करते हैं हम, पति से करते हैं अपने, और माता पिता से करते हैं भाई हम। कभी कभी होता है ना, कुछ औरतों के साथ या लड़कियों के साथ कि अच्छा घर परिवार नहीं मिलता, तो शिकायतें किससे करती हैं? अपनी मम्मी पापा से जाके। तो शिकायतें जो किसी के पास इतना भी नहीं है, बहुत बुरे बुरे लोग हैं दुनिया में, ऐसा भी है, तो मैं सबको नहीं कह रही हूँ। तो बहुत बुरे बुरे लोग भी हैं। तो ज़िंदगी जीने का यही तरीका है कि शिकायतें छोड़ो और शुक्रिया बोलो। तीसरा तरीका मेरा ये है, माफ़ करना सीख लिया है मैंने, तो माफ़ करना आप भी सीखो। कभी कभी हम घर या बाहर लोगों की बातों को दिल से लगाकर, और गुस्सा भी आता है, लेकिन उनकी ना चोट भी पहुंचाती हैं बहुत बातें। और मैंने तो बहुत देखा है, बहुत चोट पहुंचाती हैं उनकी बातें। तो इसलिए मैंने इग्नोर करना सीख दिया और उन्हें माफ़ कर दिया, चलो छोड़ो। ना उनके प्रति मेरे मन में गुस्सा है, ना कोई नफ़रत है, ना ये कि मैं ऐसा उनके साथ तो वापस ऐसा ही करूं, मतलब बदले वाली भावना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कहीं एक बोझ सा फील हो जाता था कि हाँ, कुछ तो सच में मैं भी गलत कर रही हूँ उनके साथ, ऐसा। लेकिन मैंने सब छोड़ दिया और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। मैंने जीना सीख लिया, मतलब सीधे शब्दों में कहना है कि जीना सीख लिया है। कमजोरी को ताकत बनाओ, सीधी बात ये है। कमजोर होके मतलब रोना धोना ये नहीं, कमजोरी को ताकत बनाओ, जीना आसान लगेगा। वक्त की कदर करना सीख लिया मैंने। तो मेरा एक रूल ये भी है कि वक्त की कदर करना सीख लिया। तो जो मतलब टाइम पे काम हो जाएगा या हम समय पे कर सकते हैं, तो समय निकलने के बाद नहीं कर सकते। हर दिन एक पल, एक एक पल तोहफा है, गिफ्ट है, ठीक है। उसे यूज़ करो। फालतू बातों में मतलब यही गुस्सा या किसी से चिढ़ना या किसी से जेलसी, ऐसा कुछ मतलब मत करो, ठीक है। और यही मोबाइल में जो दुनिया दिखती है वो रियल में नहीं है, ये भी है। तो उसकी तरफ भी ध्यान मत दो, बेकार है ये सब चीज़ें। तो सिंपल सी अपनी ज़िंदगी है, उसे अपने तरीके से जियो। अपने तरीके से जियोगे तो मतलब मजबूती आएगी। और दूसरों को देख के ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है,
तो तीसरा 5वां रूल यही है मेरा, खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो, मत तोलो दूसरों से। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, देखो कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, कितना पैसा है, कैसी अच्छी लाइफ है, बंगला है, गाड़ी है, सब चीज़ें हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, पांचों उंगलियां तो हाथ की भी बराबर नहीं है। तो आप की खुद की रेस है, आप दूसरों से कंपेयर करके उनके पीछे मत भागिए। अपनी रेस को खुद अपने काबू में रखिए। अपने जो एम है, जो मंजिल है, उसकी तरफ दौड़िए, उनके पीछे नहीं जिनके पास गाड़ी बंगले सब हैं। कंपेयर मत करिए कभी भी, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीके हैं ज़िंदगी जीने के। और मेरा छठा है, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ। तो आपको मेरे चैनल के नाम से ही पता चल गया होगा कि मेरी सोच कितनी पॉजिटिव हो गई है, पहले नहीं थी, सच कह रही हूँ। जो मेरे आसपास है सबको पता है, पॉजिटिव रहना और होना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो अब मैं पॉजिटिव हो गई हूँ। जीवन वैसे ही बनता है जैसे हम बनाते हैं या देखते हैं। परेशानी बताते हैं तो परेशानी, और ये सोच लेंगे ना ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। सबसे बड़ी बात क्या है, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। तो नेगेटिव सोचना ही बंद कर दो, मेरा तो यही मानना है, नेगेटिव ही मत सोचो, ठीक है। खुद को सुधारो, दूसरों को नहीं। ये बात तय है कि मैंने खुद को सुधारा है, और किसी के मतलब हमारे सुधारने से कौन सुधर रहा है ये तो बताइए ज़रा। हमारे सुधारने से कोई नहीं सुधरेगा। एक अपने बच्चे को ही देख लो आप, कितना मारना कूटना पड़ता है उसको, तब वो तो हमारे मतलब तौर तरीके सीखता है। तो बड़े बड़े लोगों को हम कैसे सिखा सकते हैं, बताइए। हमारे सिखाने से कोई नहीं सीखेगा, इसलिए हम खुद को खुद सीखना पड़ेगा, खुद सुधरना पड़ेगा, और खुद के लिए मुस्कुराना पड़ेगा। जीवन का जादू है हमारी स्माइल। तो स्माइल करते रहिए दोस्तों, और खुश रहिए हमेशा।